बहुत सारे माता पिता देख रहे हैं। नमस्ते। मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की तुलना कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपके भी बच्चे मुकेश अंबानी, चाहे कपिल सर, रितेश सर या अजय देवगन सर से तुलना करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। कल मेरे घर के बाहर में एक आदमी हल्ला कर रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं सुना तो बहुत अंदर से खुश हुआ कि अब तो कमाने के झंझट ही खत्म। जैसे ही घर से बाहर निकला कि मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। साला 500 रुपया में एक कुर्सी बेच रहा था। एक बार मैं अपने घर के नौकर को नौकरी से बाहर निकाल दिया। वो डेली आता था और मेरे घर के सामने में पोटी कर देता था। एक दिन मैं उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, रे ये क्यों करता है डेली? तो उसने कहा, सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। अगर आपका बीपी लो है तो उसे हाई करने के लिए अपने अपने बीवी से बात कीजिए। वहीं अगर आपका बीपी हाई है तो उसे मेंटेन में रखने के लिए अपने साली से बात कीजिए। जैसे कपिल सर यहाँ सभी आने वाले हीरोइन से बात करते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए। फिर ये पतंजलि के दवाई क्यों बना रहे हैं? बात तो सही है। किसी भी लड़की को अपना दिल और बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिलते ही ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देता है। आप लोगों को पता है मूली के माँ का क्या नाम है? नहीं ना पता? मूली के माँ का नाम है मामूली। शिल्पा मैम, आप और गोविंदा सर बरसों पहले गाना पे एक्टिंग किए थे, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बाकी बदले में यूपी बिहार ले ले। जब से मैं ये गाना सुना हूँ मैम, तब से यूपी और बिहार को हथेली पे लेके बैठा हुआ हूँ। कोई लड़की आती ही नहीं चुम्मा देने के लिए। अजय सर, आप दिलवाले मूवी में एक डायलॉग बोले थे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन थी जो लूट ली, या जो लूटी उसे अपना बना लिए? हाय सर, मेरा नाम एक्टर दिलराज बाबू है, जिसे आप प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आइए सुपर हिट बम्पर हिट कुछ डायलॉग सुनाता हूँ। हाँ। कपिल सर, दुनिया का सबसे सस्ता और टिकाऊ मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। समझ रहे हो ना? सर प्यार में कुछ छिछोरापन जरूरी होता है, वरना आजकल के लड़कियां सच्चे प्यार को मर्दाना कमजोरी समझ लेती हैं। चुनाव के समय में जो इतना भीड़ लगता है, ये सारा भीड़ इकट्ठा होता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए। हाँ। और नेताजी को लगता है कि रैली सफल रहा। जितने लोग शादीशुदा है उनके लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ जी कि वैवाहिक जीवन में अगर आप खुश नहीं है तो बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाता है, अगर आप खुश है तो मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर चाय का भी एक अजीब कहानी है। अगर चाय में एक बिस्कुट गिरा हो तो उसे दूसरे बिस्कुट से नहीं निकलना चाहिए, वरना जो हाथ में है वो भी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पहले से ही एक पत्नी है तो दूसरे किसी पर नजर नहीं डालना चाहिए, वरना जो पास में है वो भी चली जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अक्षय पाजी, सुनील शेट्टी सर और शिल्पा मैम, आप तीनों ने धड़कन फिल्म में काम किए थे। क्या लाजवाब एक्टिंग था सब लोगों का। सिर्फ उसमें एक गलती हो गया था, वो भी आपसे नहीं, डायरेक्टर साहब से। ओह अच्छा। बोले वो गलती क्या हो गया था? हाँ। तो सर धड़कन मूवी में गलती ये था कि जैसे अक्षय पाजी का नाम राम था, सुनील सर का नाम देव था, तो रामदेव तो हो ही गया,
सिर्फ शिल्पा मैम का नाम अंजलि की जगह पतंजलि हो जाता तो मजा आ जाता। अंजलि। सुनिए सर, मुझे लगता है कि धड़कन मूवी में आप शिल्पा मैम से एक तरफा प्यार किए थे, इसीलिए शायद सफल नहीं हुआ। आप कहाँ के जानी बाबा? इसी बात पर मुझे एक जोक याद आ गया कि पहले के जमाना में प्यार एक तरफा होता था या दो तरफा होता था, लेकिन अभी प्यार चारों तरफा होने लगा है। कपिल सर, एक डायलॉग आपके लिए। हाँ। कि हार्दिक पांड्या से एक बात समझ में आता है कि संपत्ति लेना हो तो अपने माँ बाप के नाम से लेना चाहिए, वहीं अगर लोन लेना हो तब जाके अपने पत्नी के नाम से लेना चाहिए, क्योंकि इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं है। अजय देवगन सर, एक डायलॉग आपके भी नाम से। अभी हमारे बिहार में बारिश के वजह से बाप परेशान है कि फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम बारिश बन जाना। हाय सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आइए कुछ दमदार सुपरहिट डायलॉग सुनाता हूँ। वाह जी, बोलिए प्लीज। सर, एक माता पिता डॉक्टर साहब से पूछे कि डॉक्टर साहब, बच्चे इतना शरारती क्यों होते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, देखिए, जो शरारत के वजह से ही पैदा होता है, भला वो शरीफ कैसे हो सकता है? सर, एक पति पत्नी से बोले कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो पत्नी बोली, क्यों चाहिए डिवोर्स तुम्हें? तो पति बोले, 6 साल हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली, अच्छा, अगर मैं आपके भरोसे रहती ना तो वो भी नहीं होता। सर, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर वो आंखों में आंसू लेकर के आपसे बोल रही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसे 5 घंटा समझाने से बेहतर है कि उसे आप 500 रुपया दे दीजिए, बेचारी एक नई साड़ी खरीद लेगी। आप कहाँ के जानी बाबा? सर, पत्नी के हाथों से बनाए हुए खाने में अगर विशेष स्वाद चाहते हैं तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब उसके मायके से कोई आने वाला हो। सभी गुटखा खाने वालों से मैं प्रेम पूर्वक कुछ कहना चाहता हूँ कि सर, गर्मियों का समय आ गया है, ऐसे में जल संकट निश्चित है। सबसे ज्यादा पानी आप ही लोग बर्बाद करते हैं, क्योंकि पीते कम है और कुल्ला ज्यादा करते हैं। बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में खुश रहना है तो प्रेशर कुकर से सीखिए। बेचारा के नीचे आग लगा रहता है, फिर भी ऊपर से सीटी मारते रहता है। सर, संस्कृत अपने आप में बहुत ही अच्छा भाषा है, खुद भी सीखिए और अपने अपने बीवी को भी सिखा दीजिए, ताकि कभी कभार अगर आपके घर में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को ये पता चले कि लगता है घर में हवन हो रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, अंत में एक और डायलॉग। मोहब्बत के दोनों निशानी तो आगरा में है, अगर सफल हो गया तो ताजमहल, अगर असफल हो गया तो पागल खाना। सर, बाबा रामदेव कहते हैं कि शाकाहारी बनो और स्वस्थ रहो, फिर ये पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? हाय दोस्तों, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज आइए, फिर से आ गए हैं नए जोश जुनून में। आज फिर शानदार डायलॉग सुनाता हूँ। हाँ। सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। जी। सर, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत प्रतिष्ठा क्यों मिलता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि ससुराल वालों को बहुत अच्छी तरीका से पता है क्या? ये वही एकलौता इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। कपिल सर, साली और घरवाली के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। साली हमेशा जूता छुपा के पैसा मांगती है, वही घरवाली हमेशा जूता दिखा के। दोस्तों, जब खानदान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पापा बोलते हैं, बेटे का चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मम्मी बोलती है, स्माइल तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। वही चाचा बोलते हैं, भतीजे का बाल बिल्कुल मेरे जैसा है। वही बच्चा बड़ा होके कोई कांड करता है तो पूरे खानदान के लोग बोलते हैं, पता नहीं साला किस पे गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है।
अक्षय सर, दुनिया में सब चीज का कीमत बढ़ गया है, सिर्फ माचिस को छोड़ के। आज भी माचिस मात्र 1 रुपया में मिलता है। जानते हैं माचिस का दाम क्यों नहीं बढ़ा है? अच्छा, क्यों? क्योंकि जलाने वालों का कीमत कभी नहीं बढ़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, एक महिला को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करने के बाद बोले, देखिए श्रीमती, आप में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपके पति में है। तो महिला बोली, चुप रहिए डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपको किस लेने का विचार है। अभी कोई कंप्यूटर साहब नहीं है, माना कि मेरे पति में कमी है, क्या पूरे मोहल्ले वाले में कमी है? अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और सभी शादी करने के लिए मचल रहे होंगे, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को। वाह जी, बोलिए प्लीज। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि बीबी तो ऐसा ही खोजिएगा जो सुबह सुबह उठ के बोले, चाय लोगे या चुम्मा? क्या जोक मारा भाई। इतना ही नहीं दोस्तों, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो दिन भर में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात को ये बोले, ए जी सुनिए ना, अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, अब तो बच्चे भी सो गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, जीवन में 2 आदमी से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। पहला भगवान से और दूसरा डॉक्टर साहब से। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर साहब के भेज देते हैं, वहीं अगर डॉक्टर साहब नाराज हो गए तो डायरेक्ट भगवान के पास भेज देते हैं। ज्ञानी बाबा। अजय सर, सबको एक न एक पड़ोसी जरूर होता है, तो पड़ोसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आए, बहुत अच्छी बात है। तकलीफ तो तब आता है जब पड़ोसी पड़ोसन को काम आने लगे। शिल्पा मैम, हम लड़कियों के बारे में तो बहुत चटकुला बोलते हैं, चलिए खुद के ऊपर भी बोल देते हैं, यानी लड़का के ऊपर। लड़कियों के मांग में सिंदूर हो, हाथ में कंगन हो, गले में मंगलसूत्र हो, तब पता चलता है कि वो शादीशुदा है। लेकिन हम लड़कों का क्या है, मात्र मुंह लटका हो। दोस्तों, आदमी और जानवर में क्या अंतर होता है जानते हैं? क्या? शेर कभी भी शेरनी से नहीं डरता, क्योंकि वो शेरनी से शादी नहीं किए रहता है। लेकिन पति हमेशा पत्नी से इसलिए डरता है क्योंकि वो शादी किए रहता है। दोस्तों, गांव वालों की नजर शहर पे है, शहर वालों की नजर विदेश पर है, और विदेश वालों की नजर अंतरिक्ष पे है। फिर भी कोई खुश नहीं है। खुश वही है जिसकी नजर सामने वाली पड़ोसन पे है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक टोपी वाला हीरो का पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।